सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज जो वीडियो आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ, इस वीडियो में हम सुने और वचन जो है प्रियो हमारे जीवन में वचन के द्वारा हम चल नहीं पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें ये उत्साहित करता है, हमें स्मरण कराता है कि हम इस संसार में रह कर के दुख में, परेशानी में पड़े रहते हैं। लेकिन दुख ये सबसे बड़ा कारण है शैतान से लड़ाई, शैतान से युद्ध, मल युद्ध है। और इस मल युद्ध में प्रियो हम हथियार जब तक हमारा नहीं रहेगा तो हम लड़ाई को नहीं लड़ पाते हैं। इसलिए सबसे हमारी लड़ाई क्या है? हम उस हथियार को अपनाएं, और जब हथियार को अपना लेंगे तो शैतान से लड़ेंगे और शैतान भाग जाएगा। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में दुख समस्या शैतान डालता है, लेकिन हम देखेंगे वचन जो है प्रियो हमें बताता है कि हमें कैसे शैतान से लड़ना है, शैतान से बचना है। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। देखेंगे रोमियो 12:12 में लिखा है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो है, प्रिय पौलुस जो है समझाता है कि आशा में आनंदित रहो। जो परमेश्वर हमें आशा दे करके गया है प्रियो, उस आशा के लिए कहता है कि आशा में आनंदित रहो। उस आशा के लिए जो परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा किया है, ये बातें 3 बातें बता रहा है। आशा में आशा ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे जगह तैयार करने, मैं फिर आऊँगा और तुम्हें साथ ले जाऊँगा ताकि जहाँ मैं रहूँ तहाँ तुम भी रहो। फिर साथियों, ये आशा है, परमेश्वर आशा देकर गया है कि मैं आऊँगा। इसलिए उस आशा में आनंदित रहें कि यीशु मसीह हमें आने के लिए कहा है। उस आशा में आनंदित रहो और क्लेश दुख में स्थिर रहो। हमें घबराना नहीं है। थोड़े समय दुख आता है, हम घबराते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन जो है हमें ये दृढ़ता देता है कि हम थोड़े समय के लिए स्थिर रहें। और क्यों स्थिर रहें? क्योंकि कमियां है, क्लेश आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रियो, सबसे बड़ा मूल हमारा हथियार जो है प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, शैतान से हमारा युद्ध नहीं होता है, हम शैतान से हार जाते हैं और हमारे जीवन में दुख समस्याएं डाल देता है। इसलिए प्रियो प्रार्थना में प्रिय पौलुस कहता है कि नित्य माने हमेशा लगे रहो। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपना जीवन जो है प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें, ताकि शैतान के सारे युक्ति जो शैतान बनाता है उसका दृढ़ता के साथ सामना करें। प्रियो, ये प्रार्थना का अर्थ होता है कि पिता परमेश्वर से बातें करना। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना, अपनी सारी बातें, विचारों, समस्याओं और उसके द्वारा
जो दी गई आशीष, धन्यवाद की भेंट, निवेदनों का प्रार्थना, इसके द्वारा परमेश्वर के सम्मुख हमें प्रस्तुत करना है। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि फिलिपियों 4:5 में लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रत्येक बात के लिए, हर एक बात के लिए प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। प्रियो, हम परमेश्वर के सामने जब बातें करते हैं, धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हमारा प्रसन्न रहता है। इसलिए दास कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रियो, प्रार्थना हमेशा होना चाहिए, प्रार्थना को लगातार जारी रखना चाहिए। अर्थात वो हमारा जो है कनेक्शन जो है परमेश्वर से, वो टूटना नहीं चाहिए। जैसे कि दानियल प्रियो, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हमेशा प्रार्थना करता था। और प्रार्थना करने के लिए कुछ बातें प्रियो हमें ज़रूरी है। प्रार्थना में पवित्र आत्मा द्वारा प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा के द्वारा करें। क्योंकि प्रियो, हम जानते हैं कि प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, परंतु प्रियो हम क्या प्रार्थना करते हैं कुछ पता नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमें ये समझाता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा जो है वो आहे भर भर करके, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। प्रिय साथियों, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करें। जब हम प्रभु यीशु के नाम से करेंगे तो हमारा जो वो पिता है वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। यीशु मसीह पिता से निवेदन करता है कि हमारी विनतियों को महायाजक के स्वरूप परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। परमेश्वर के दास जो है परमेश्वर के सम्मुख रखता है। क्योंकि रोमियो 8:34 में लिखा है कि मसीह यीशु ही है जो मेरा वरन वह मृतकों में से जिलाया गया, जो परमेश्वर की दाहिनी ओर है, हमारे लिए निवेदन भी करता है। परमेश्वर प्रियो यीशु मसीह अपने पिता से हमारी सारी बातों को निवेदन करता है। ये प्रार्थना करनी चाहिए शुद्ध प्रियो। और प्रार्थना करने का नियम है। प्रार्थना हमें शुद्ध मन से, जब तक हमारा शुद्ध मन नहीं होता है तब तक हमारे परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो प्रियो, हमारा शुद्ध मन, शुद्ध विवेक होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर वो शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। इसलिए अपने होठों से की गई प्रार्थना को, कपट भरे हृदय से की गई विनती को परमेश्वर नहीं सुनता है। हमारे मन में कपट रहता है, डाह है, ईर्ष्या है, क्रोध है। इन चीज़ों से परमेश्वर प्रियो नफरत करता है, यानी हमारी परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है। भजन संहिता 66:18 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अधर्म को सजाए रखता हूँ तो प्रभु मेरी नहीं सुनता है। अपने मन को प्रियो शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक से और परमेश्वर के साथ बातें करें। वो हमसे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर प्रियो हमारी प्रार्थना को सुनता है। और एक और बात है, जब हम प्रार्थना करें तो बड़े विश्वास के साथ
हमारे अंदर विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करते हैं लेकिन ये विश्वास करें कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है। इसलिए प्रियो, हम जब प्रार्थना करें तो बड़े विश्वास के साथ दृढ़ता पूर्वक उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारी प्रार्थना को अनुसूचित कर देता है। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु हमको चंगा करेगा तो चंगा करेगा, बड़े विश्वास के साथ। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हम दुख में हैं, परेशानी में हैं, परमेश्वर के सामने रोए गिड़गिड़ाएं, रो करके गिड़ा करके जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रियो, अगर आपको परमेश्वर सच्चे मन से अपने आप को, जीवन को प्रभु को दे देते हैं तो ये मैं वादा करता हूँ कि परमेश्वर आपको प्रियो तुरंत चंगाई देगा। आमीन। इसलिए प्रियो, हम जब विश्वास के प्रार्थना करें तो विश्वास के साथ करें। इसलिए इब्रानियों 11:6 में कहता है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता से अपने पास आने वालों को प्रतिफल देता है। प्रियो, परमेश्वर जो है हमें प्रतिफल उसका देता है, यानी हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है। तो प्रियो, हम निराश न हो कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर शुद्ध मन से जीवन को परमेश्वर को दे करके परमेश्वर से करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। इसलिए प्रियो, हम जब प्रार्थना करें तो प्रतिदिन बहुत से लोग आज प्रार्थना करते हैं लेकिन लोग बीच बीच में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हम संसार में रख के काम करते करते हमारा शरीर थक जाता है, दुख में हो जाता है और उस थकावट के द्वारा हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमें हमेशा प्रार्थना करने से परमेश्वर की ओर से हमें शक्ति मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। प्रियो, मूसा भी परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसको परमेश्वर की सामर्थ्य मिलती थी। इसलिए हमारा सबसे बड़ा ये जीवन है प्रियो, जिसको परमेश्वर चुन लिया है, वो बुला लिया है, उसका जीवन अब केवल प्रार्थना है। और प्रार्थना ही हमारी आत्मा का ऐसा भोजन है जिससे आत्मिक बल मिलता है। आत्मिक भोजन प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करें, क्योंकि इफिसियों 6:18 में लिखा है कि प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा से निरंतर प्रार्थना करो और यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो और यत्न सहित सब पवित्र रूहों के लिए लगातार प्रार्थना करो। प्रियो, हम एक दूसरे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लिए कम करें, लेकिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना हमेशा करते हैं। क्यों? कि हम संसार में हैं और हमारा प्रार्थना है उसी प्रकार होना चाहिए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बतास प्रदान करे। ये प्रार्थना ही हमारा जीवन है। आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा, सचमुच जो तुझ पर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, उसकी तू प्रार्थना को सुन लेता है। खुदा, हम चाहते हैं प्रभु जी, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, हर एक लोग प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हर एक लोग प्रभु जी
वो विश्वास के द्वारा मन शुद्ध होकर के अपने मन को शुद्ध करके प्रभु जी प्रार्थना करें, क्योंकि शुद्ध मन वालों से प्रिय परमेश्वर तू प्रसन्न रहता है। जो शुद्ध मन से शुद्ध विवेक से प्रार्थना करता है उसकी तो सुन लेता है। हे पिता परमेश्वर, हर एक को मन को प्रभु जी बदल करके पिता परमेश्वर और नया जीवन दे, नया सांस दे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। क्योंकि आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं प्रभु। आप अद्भुत करने वाला, असंभव को संभव करने वाला और निराशा में आशा का तू द्वार खोलता है पिता। तो हर घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है पिता। इसलिए हम हर एक भाई बहनों के लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितने लोग तेरे वचन को सुने और तेरी सामर्थ से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए पिता। हर एक लोग प्रभु जी भले चंगे होकर तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करने पाए। आदर, महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। विनती प्रार्थना तेरे आत्मा सौंपते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।